हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हियरिंग लॉस एंड न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शंस। दोस्तों, हियरिंग लॉस और न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शंस या जिसे हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बोलते हैं, इसमें एक अच्छा कोरिलेशन है। जिन लोगों को हियरिंग लॉस है और वो हियरिंग लॉस की ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, ट्रीटमेंट इन द सेंस जो भी हो, आइदर इट कैन बी अ मेडिसिन, इट कैन बी ए सर्जरी और इट कैन बी थ्रू हियरिंग एड, जो भी है, अगर ट्रीटमेंट नहीं होती है उनकी, हियरिंग लॉस बहुत लंबे समय तक रह जाता है। उन लोगों में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो विथ टाइम पुअर हो जाती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ रिसर्च में ऑलरेडी एक प्रूवन फैक्ट है और इस पे बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा हूँ कि लंबे समय तक हियरिंग लॉस अगर है और अगर आप हियरिंग एड नहीं लगा रहे हैं या हियरिंग लॉस की जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, वो आप नहीं करवा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बातचीत में समस्याएं पैदा करता है, ये आपके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जैसे कि थिंकिंग एबिलिटीज़, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ों पे भी इसकी इफ़ेक्ट दिखने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हियरिंग लॉस है तो आप उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट हियरिंग लॉस की कई प्रकार से होती है। कभी मेडिसिन से भी ये सही हो जाता है, कभी सर्जरी करवाना पड़ता है, और कभी अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं, अगर इन दोनों चीज़ों से अगर हियरिंग इम्प्रूव नहीं कर पाती हैं, तो हमारे पास हियरिंग एड यानी कान की मशीन भी एक ऑप्शन है, तो वो हमें ज़रूर लगानी चाहिए। कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि अगर मैं मशीन लगाता हूँ तो शायद मैं ओल्ड एज जैसा दिखूँगा, एल्डरली पॉपुलेशन में मेरी गिनती की जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे देखने में प्रॉब्लम है तो हम चश्मा लगाते हैं, वैसे ही सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो हमें कान की मशीन ज़रूर लगानी चाहिए दोस्तों। वेट नहीं करना है फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि समय के साथ आप सिर्फ अपनी बातचीत करने की समस्याएं तो बढ़ती हैं और साथ साथ हमारी जो कॉग्निशन है वो भी खराब हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।